तो आज हम सुनेंगे कहानी गैर कानूनी की। वो गैर कानूनी होता है। हाँ। तो इस गैर कानूनी पिक्चर में कुछ भी सीधा सीधा करना या होना गैर कानूनी है। इस मूवी के हीरो, हीरोइंस, गेस्ट हीरो, साइड कैरेक्टर्स, विलेंस, डॉक्टर, नर्स और तो और पुलिस ने भी इतनी गैर कानूनी गर्म हवा निकाल दी थी कि एक बार को तो दूरदर्शन पे कानून का फूल धीर साहब के साथ खिल गया था। तो अपनी अरे मेरा मतलब है गैर कानूनी गर्मी निकाल के बारिश करते हैं और शुरू करते हैं। तो ये गैर कानूनी बकलंडी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहाँ दलाल अरे मेरा मतलब है जूते वाला के लड़की हुई है, लेकिन ये भी लड़के के चक्कर में लड़कियों की लाइन लगाने वाला निकला। और लड़की है, ऊपर से मुबारक हो, शर्म नहीं आती है, ले जा। मैं इतना कमीना नहीं। और अब दलाल अपने दोस्त मुठीले रंजीत के पास जाता है, जो फर्जी डॉक्टर बन के हॉस्पिटल का मालिक डिक्रोस्टा बना हुआ है। मैं दुनिया को बतला दूंगा, कानून को बतला दूंगा कि तुम पहले मामूली से कंपाउंडर थे, पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट लिए डॉक्टरी के, झूठ बोल के डॉक्टर बन गए। ऐसे ही फर्जी बहन के लड़कों की वजह से हॉस्पिटल में कोई सुरक्षित नहीं है। इनकी माँ का क्या पके जा रहा है जय? अरे इनकी माँ का भोलापन की ऐसी औलादों को जन्म दे दिया। तो दलाल डिक्रोस्टा की उंगली करके अपनी लड़की किसी लड़के से एक्सचेंज करने का गीला प्लान निकालता है, क्योंकि मेरे बेटे का जो बाप है, मेरा ससुर 5 जूतों की कंपनी का मालिक है। उसकी शर्त है कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा होगा तो वो सारी फैक्ट्रियां जो है मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर देगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो सारी जायदाद फकीरों में बांट देगा और मुझे फकीर बना देगा। मेनली भाई का ससुर ही असुर था, जो पिक्चर में था भी नहीं। ना वो लड़के की नुन्नी कंडीशन रखता और ना ये गैर कानूनी रायता फैलता। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। इधर इसी हॉस्पिटल में सीरियस कपिल इंस्पेक्टर की बीवी के मुन्ना होता है, लेकिन दलाल मुन्ना भाई बन के उसकी छोटी सी MBBS पे अपना टैग लगा के ले जाने लगता है कि नर्स निम्बोड़ी इसके नींबू पकड़ लेती है। और दलाल उसे पैसे का लालच देके अपने नींबू छुड़ा लेता है। तो लंदन जाने आने का टिकट का खर्चा, पैसों का खर्चा सब मैं दूंगा। और डिक्रोस्टा के साथ मिलके उसे नींबू पानी में जहरीले बीज डाल के पिला देता है। इधर लड़के की जगह लड़की को देख के कपिल खन्ना डिक्रोस्टा के गन्ना कर देता है। क्या था करे हो? और निम्बोड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन निम्बोड़ी की तो नींबू पानी पी के रूह अफ़ज़ा के साथ रूह भी निकल चुकी है। मैं इतना कमीना नहीं। और लड़का ना मिलने के गम में मम्मा को मेरा मतलब है हार्ट अटैक आ जाता है। अब मामला अदालत में पहुंचता है, जहां अवतार का समधी सेठ जज सेठ बन के कपिल को खुदा गवाह लाने बोलता है। इंस्पेक्टर खन्ना, आपको अपने केस का कोई ना कोई गवाह पेश करना। लेकिन बादशाह खान तो बेनजीर के साथ अफगानिस्तान निकल चुका है। तो जज पिंचू कपूर बच्ची मेहंदी को किसी भी रैंडम बंदे को पालने की पिचिंग देता है विद 500 पर मंथ स्टाइफंड के साथ। और वही 90s के बॉलीवुड की जगत मम्मा ईरानी फिर से ये मौका लपक लेती है। अदालत बच्ची की परवरिश के लिए 500 रुपए माहाना मुकर्रर करती है। अब कपिल डिक्रोस्टा को थाने में बिठा के नकली डॉक्टरी का सबूत ढूंढवाता है, पर कुछ नहीं मिलता। मिस्टर डिकासा के मकान का और आप ही कहे के कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो मिठीला डिक्रोस्टा नो स्मोकिंग के सामने से स्मोकिंग करके दांत निकाल के निकल जाता है। और आखिर कपिल मदद लेता है द मैन, द लेजेंड, द मिथ, KGF के पापा AGF, यानी आज गोदामे फाड़ेगा रजनीकांत आजम खान की। हुकुम दो यार, जान चाहिए। तुमने डिकास्टा की कई तिजोरियां खोली होंगी, अगर तुम कानून के लिए एक बार खोल दूंगा। और रजनी तिजोरी की कांत में पेचकस फिट करके सर पे मुट्ठ मार के तिजोरी में से सबूत निकाल के भगता है, पर एंड टाइम पे दलाल एंड डिक्रोस्टा उस पे हमला कर देते हैं। अब यही बॉस साउथ में होते तो ऐसे 150 चिलगोजों की ट्रेबल में बिग बॉस कर देते, पर बॉलीवुड राइटर के हाथों मजबूर रजनीकांत 2 कौड़ी के बिजली के खंबे से मारे जाते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब दलाल ईरानी के इंडियन पति नत्थू लाल को चिट्ठी लिख के आजम खान की जलीली मौत का इल्जाम अपने सर लेने 20,000 का लालच देता है। मजा आ गया। और बैंकों की खुशी खुशी इल्जाम सर लेके चला जाता है। ये लाल बहुत खराब चीज है। इधर मम्मा ईरानी की पति के जाने के बाद एक लॉटरी भी लग जाती है, और इतना पैसा देख के वो बच्ची का नाम लक्ष्मी रख देती है। तेरा नाम लक्ष्मी है। जो हाथों हाथ बड़ी होके मंदिर से लेकर मेले तक, झूले से लेकर जेल तक ठगी का गैर कानूनी कार्यक्रम करती रहती है। अंधे की झोली भर दी। जहाँ 20 साल बाद नत्थू अपनी लाल जेल से बाहर निकालता है। अरे लाया पूरे 1000 रुपए, लेकिन ले आए। मजा आ गया। जिसके 10,000 चुरा के ये घर पहुँचती है, जहाँ नत्थू लाल अपनी जनानी मम्मा ईरानी के साथ पहले से ही बैठा होता है, और मम्मा दोनों का इंट्रो कराती है। ये तेरे बापू है। अच्छा।
यहाँ जज सेठ इंस्पेक्टर कपिल जो अब कमिश्नर है को केस वापस लेने बोलता है, तुम ये केस वापस ले, सिर्फ जज्बातों और अटल विश्वासों पर मुकदमा में फैसले नहीं होते। पर कपिल को भरोसा है कि सोनी पे ना सही नेटफ्लिक्स पे सुनील जरूर साथ आएगा। हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा। मुझे तो आप जानते ही हैं। और एंट्री होती है टार्जन की रूबी के साथ करंट के नशे में डांस के झटके निकालते कृष्णा के मामा गोविंदा ओमी की। जिसको पैदा होते से दलाल ने अपनी बेटी से बदल लिया था। अब ये अपने पापा दलाल जो नाम का जूते वाला है पर काम जूते खाने के करता है, मैं इतना कमीना नहीं हूँ। उसी के साथ मिलके लड़कियों से शादी फिक्स करके एडवांस में असली दहेज टोकन मनी ले लेता है। देखा बेटे, इसको कहते हैं दीपक दलाल जूते वाला। मैं इतना कमीना नहीं हूँ। और बाद में मना करके नकली नोट वापस देने का गैर कानूनी स्कैम करते रहता है। बे हम लोग असली नोट लिए ना, तो असली नोट ले लेंगे, नकली नोट लौटा देंगे। हुआ कि नहीं धंधा? वैसे दलाल इसकी असली शादी डिक्रोस्टा की बेटी रीटा से करवाना चाहता है। लड़का भी तुमने मेरे अस्पताल से चुराया और उसकी शादी भी अब तुम मेरी बेटी से करोगे और उसके बाद दहेज भी मुझे से मांगोगे। मैं इतना कमीना नहीं हूँ। तो फिर कितना कमीना है? उससे भी ज्यादा कमीना। लेकिन डिक्रोस्टा इसको अपनी माँ अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं तो दलाल अपने गुंडों को रीटा का आंवला शिकाकाई करने भेजता है, जहाँ ब्रिलियंट की टोपी लगाए मूर्ख टोपा गुंडा मलेठी लाल इसकी चाबी निकाल लेता है और दूसरा गुंडा चीमा देव मुस्तके हुल उसको गुलाम बादशाह की हूल देने लग जाता है। गुलाम, हम तो तुम्हारे बादशाह हैं। कि तभी गुलाम बादशाह के पत्ते हवा में लहरा जाते हैं और दूसरी बार एंट्री होती है द मैन द लेजेंड द मिथ गैम्बिट, अरे मेरा मतलब है रजनीकांत अकबर खान की। ये से हिस्सा और ये से अकबर खान। अभी आता हूँ मेरी जान। जो रीटा के कंधे पे गुलाटी मार के रानी कार्ड चिपका के फिर चीमा देव मुस्तके हुल के मस्तक पे जोकर लगा के उसकी मरहबा फाड़ देता है। अब जैसे दारू बिना सिगरेट के चटती नहीं, वैसे इसको गुथाई में सुट्टे और बकचोदी के बिना मजा नहीं आता। सिगरेट आने दे। क्यों, प्रेम करेगा? तो ये बकलंडी और सुट्टे के साथ गुंडे की भी मारते रहता है और फिर धागे से लटके चक्कू को घुमा के बॉलीवुड गॉट नॉट टैलेंट दिखा देता है। इसमें हिलाना जुलाना ज्यादा था और ग्रेस थोड़ी कम थी। ये देख के गुंडों के गबांडों के धागे उधड़ जाते हैं और वो गेंद ऊंची करके भाग लेते हैं। यहाँ रजनी के नजारे देख देख के रीटा का रजनीगंधा महक उठता है और वो रजनी की सजनी बन के उसकी कदमों में अपनी दुनिया रखना चाहती है। और फिर तुम जैसे बहादुर नौजवान को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अकबर लाला राम बन जाता है। अगर लाला राम जैसे को टिकट मिलता है, इससे पहले हिमालय का पानी सोजत में पहुंचाया जाएगा। अगर लाला राम रेगर को टिकट मिला तो मेहंदी के उद्योग को दुनिया के नक्शे पे लाया जाए। और लाला राम रेगर है कौन? लाला राम रेगर मैं स्वयं हूँ। और इसका पता लिखवा के इसे रवाना कर देता है। निकल, पहली फुर्सत में निकल। उधर डिक्रोस्टा के घर मरेला मुर्दा आजम जिंदा होके आ जाता है, जो इन्हीं से अपने मारने वाले का नाम पूछता है। हम यहाँ तुम दोनों से ये पूछने आया है कि हमारा मौत का जिम्मेदार कौन है। तो तुम मुर्दा नहीं है और तुम जिंदा है और जिंदा लोग का कातिल नहीं हो सकता है। पता चलता है कि ये आजम नहीं अकबर रजनीकांत है। बैंकॉक क्या मतलब था इसका? आई डोंट नो। तुम हमसे मांगो जो मांगना है, वो देखो हमारी तिजोरी। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और ये फिर लाला राम बन के अकबर खान कभी अपना इनाम नहीं मांगता है, खुद ब खुद ले लेता है, क्योंकि मांगने वाले को वो भिखारी समझता है। पट दे हेडशॉट दे के तिजोरी खोल के अपने इनाम के पैसे खुद ही निकाल लेता है। अब मूर्ख दलाल इसको बताता है कि नत्थूलाल ने तेरे बाप की सीटी बजाई थी। उसका नाम है नत्थूलाल। अब इतना भूतिया विलन कोई कैसे हो सकता है? अब ये नत्थूलाल के पास जाएगा तो वो बता ही देगा ना कि दलाल ने उसे 20,000 देके इल्जाम अपने सर लेने बोला था। मजा आ गया। और होता भी यही है। 10,000 अब मिलेंगे और 10,000 सजा काटने के बाद। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अकबर सीधा सीधा न भग के दीवार में अपनी गोदाम लड़ा के भगता है और फिर सीधा जाके दलाल का जूता फाड़ने के बजाय रीटा के साथ बेमतलब मैं आग हूँ तुम जल जाओगी बैंकॉक की बकचोदी करके। और ये बदले की आग, इसमें हम तो चली जाएगा, उसके साथ तुम भी राख हो जाओगी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। रात में अपने घर आता है, जहाँ कपिल कपूर इसकी नशेड़ी आंखों में टॉर्च कर देता है कि बैंकॉक मैं तुझे बदला लेने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गुमराह होने से बचाऊंगा। और अब अकबर दा बॉस है तो आसानी से गिरफ्तार करके तो ले नहीं जा सकते, तो थोड़ी देर बकलोली करके कपिल इसकी कला मुंडी निकाल के जीप तक लाता है और ये हथकड़ी खोल लेता है और अब कपिल अपनी कपूर अरे मेरा मतलब है पुलिस से इसे पकड़वा देता है और नत्थूलाल पे हमला करने के जुर्म में जेल करवा देता है। बाय बाय। इधर लक्ष्मी स्कूल गर्ल बन के अपना नकली एक्सीडेंट करवा के दोनों नकली बाप बेटों के असली नकली नोटों का चोद सुन लेती है। रोज लड़कियां पटा के ला, मैं तो जहेज का 2.5 लाख रुपए वसूल क्या करूंगा, बाद में शादी कैंसिल, उनको नकली नोट थमा देंगे, अपना धंधा है, समझ गया। और गीले ओमी और जले दलाल से पैसा और घड़ी लूट के घर पहुंचती है। घड़ी भी गई डैड।
जहाँ पता चलता है कि इसका नकली छछुंदर बाप नथुलाल ईरानी चाय को छोड़ के चमेली का तेल लगाने गया है और ये गुलाबी रोड जाके चमेली बाई की बाई आंख घुसंड मार के काली कर देती है कि तभी चमेली की माँ चंपा आके बताती है कि चमेली की डांस की बुकिंग है, जिसके पैसे से ये नोज जॉब लिप जॉब बुक क्या पके जा रहा है जय? अरे वो बुखार की दवाई भी लेनी थी उसे। तो अब लक्ष्मी इसकी जगह परफॉर्मेंस देने बोलती है। और कोई नहीं क्या करता? और कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, मैं नाचूंगी। अरे बहन, बाप को मुजरा परफॉर्मेंस देखने से रोकने आई थी, खुद डांस परफॉर्मेंस देने चली गई, वो भी दलाल एंड सन्स की पार्टी में, जहाँ अलग ही भुतियापा चलता है। पहले एक अधेड़ हफ्सी ना होगा मल भड़ाम डिक्रोस्टा के एनिमल बेटे टोनी मल को फोन करके बोलता है कि चमेली की चंपा मेरी है, वो नाचने वाली माशूका हमारी है, आज की रात वो हमारे साथ बिताएगी। और इधर डांस परफॉर्मेंस के बाद डिक्रोस्टा गोली चला के सबको लड़कियां उठाने बोलता है और टोनी मल लक्ष्मी को उठा के कार में भगता है, जहाँ न होगा मल भड़ाम चमेली की जगह लक्ष्मी से ही काम चलाने बोल के ऐसा, और फिर अपनी 2 इंच की बंदूक दिखाता है। लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन तभी गोयल सेल्फिंड हमारे लन पे बैठा ओमी राइडर इन पे हमला कर देता है और सबके 420 सीसी के लिक्विड कूल इंजन गर्म करके भगा देता है। और अब लक्ष्मी से कोजी होते हुए होठों से छू लो तुम मांगता है, इधर थोड़ी आगे। लेकिन लक्ष्मी इसके ठरक से भरी आंखों में देगी मिर्च डाल के इसकी ठरक का तड़का अंग अंग फड़का लगा के भाग जाती है। सारी उम्र में जो कर जबड़े ये सब क्या हो रहा था जय? सच कहो तो भैया मुझे भी नहीं पता। अब अगले दिन ओमी अंधेपन का भूतिया नाटक करके आखिर लक्ष्मी को कोजी कर ही लेता है और लक्ष्मी मंदिर में भगवान को शादी का प्लान बताने जाती है। ये बुरे धंधे आज से छोड़ देती हूँ, मुझे भी एक और नारायण मिल गया है। जहाँ उसकी असली माँ दलाल की बीवी झरला मलाल का मंगलसूत्र गिर जाता है, आपका मंगलसूत्र जिसे चोरी करने का इल्जाम लगा के दलाल उसे पुलिस के साथ भेज देता है। लेकिन तभी उसके गुर्दे में हवा सीर का अटैक आ जाता है और पता चलता है कि भाई के गुर्दे का कपूरा निकल गया है। आपके दोनों गुर्दे हैं? आप मुझे दे दीजिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या? उधर थाने में ओमी और दलाल की शिकायत लेके मुकरी एंड पेरेंट्स आते हैं तो लक्ष्मी ओमी और दलाल का गंदा है पर धंधा है ये बता देती है। हाँ कमिश्नर साहब, दलाल को मैं जानती हूँ। और कमिश्नर लक्ष्मी को युगांडा की राजकुमारी हिक्की पिक्की बना के पेपर में ऐड देता है, जिसे पढ़ के ओमी और दलाल डामर लगा के रवांडा के रंडवे, अरे मेरा मतलब है बंदे बन के आते हैं और ओमी गमांडू हिक्की पिक्की के साथ तन काला मन गोरा पे रेसिस्ट हवस का नंगा नाच करता है। और इसी बीच दलाल एडवांस पैसा लेके वापस नकली नोट देता है। नोट तो असली भी पुलिस ने मार करके दिए थे, दलाल जूते वाला। तो कमिश्नर उसे अरेस्ट कर लेता है। Stop right there, criminal scum! पर फटी में दलाल अपनी दलाली का इल्जाम ओमी को लेने बोलता है। तू तो बेटा है कि अपने बाप को इस उम्र में पुलिस में हवाले करेगा? इस काम को धंधा बढ़ाने का आइडिया दे रहा था, तेरे डैडी को जमानत पे छोड़ दी। अब कायदे से तो दोनों को जेल होनी चाहिए थी, पर बॉलीवुड लॉजिक से ओमी को जेल हो जाती है और बाप को जमानत। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। अब ये जेल जाते ही वासेपुर का सरदार खान बन जाता है। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। जिसे उसी जेल में बंद रामाधीर, अरे मेरा मतलब है अकबर, सुन लेता है। उसके मुंह में तार डाल के गांड से निकाल के इसी प्लाट में पतंग न उड़ाई तो हमारा नाम नहीं। और इसमें तार डाल के पतंग बनाने के लिए इस पे हमला करता है, जिसमें दोनों में थोड़ी देर के लिए मसाज फाइट, फिर पानी में मटर गश्ती और फिर झाग पे स्लाइडिंग करते हुए दोनों एक दूसरे के गले में तौलिया लपेट के गर्दनें निचोड़ रहे होते हैं कि पुलिस दोनों की गोदाम बंद कर देती है। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती। लेकिन अगले दिन फिर दोनों को आमने सामने बिठा देती है, जहां अकबर पुलिस चाचा की पिस्तौल से ओमी के चौधरी का मार गोली धुआं धुआं कर देता है। लेकिन इतनी पास से दिल पे गोली लगने के बावजूद ये ठीक हो जाता है और फटी में भी लक्ष्मी की चुम्मी लेने वाला होता ही है कि प्राण जाए पर चुम्मी न जाए। लेकिन तभी मम्मा आ जाती है Surprise, mother... और दोनों की शादी के लिए मान भी जाती है। मेरे लिए माँ के। और लक्ष्मी ओमी के दलाल बाप से अपनी शादी की बात करने जाती है। ये घड़ी लौटा कर तो जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज मांगने आई। और दलाल बेटे का रेट 10 लाख बता के, तो तुम मेरी बहू बनना चाहती हो? कीमत जानती हो उसकी? 10 लाख कीमत है उसकी। इसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देता है और हाथों हाथ पहली बार दिखाई गई दलाल की जूतों की फैक्ट्री में आग लग जाती है और भाई का जूता फट के हाथ में आ जाता है।
पर अब भी दलाल को कोई मलाल नहीं होता और वो इंश्योरेंस मनी के लिए अपनी हनी बीवी झरला पे तेल डाल के आग लगा देता है। मैं इस पे 5 लीटर घासलेट डाल दूं और एक छोटी सी दिया सलाई जला दूं तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा। मैं इतना कमीना नहीं, उससे भी ज्यादा कमीना। और एंड टाइम पे ओमी अपनी माँ को बचा के इसको अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और अब अमीर दलाल जूते वाला गरीब जूते वाला ही रह जाता है, जहाँ इसके गुर्दे में हार्ट अटैक आते रहता है। तो रीटा थोबड़े पे 50 किलो का मेकअप लगा के डॉक्टर बन के इसे नई किडनी लगवाने बोलती है। नई किडनी लेकिन नहीं लगवाया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ इसे याद आती है मम्मा ईरानी और वो हाथों हाथ उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। कोर्ट ने तुम्हें बच्ची पालने को दी थी ना, वो बच्ची कहाँ है? और मम्मा ईरानी बताती है कि जिस श्री को तूने बाहर फेंका था वही तेरी देवी बेटी है। अब दलाल लक्ष्मी से एक गुर्दा देने बोलता है तो लक्ष्मी उससे 15 लाख मांगती है। 5 लाख गुर्दे की और 10 लाख दहेज के। ये सुन के दलाल डिक्रोस्टा के पास पहुंचता है, पर डिक्रोस्टा दलाल का रोस्ट करके कर ले और तेरी अर्थी पर जो 15-20 रुपए खर्चा होंगे वो मैं कर दूंगा। जूते वाले को जूते मार के बाहर निकाल देता है। और अब दलाल डिक्रोस्टा की बेटी को किडनैप कर लेता है और डिक्रोस्टा दलाल की बेटी को। यस, पुलिस स्टेशन। और दोनों एक दूसरे की बेटियों के सामने अपनी शराफत की पीपनी बजाते हैं। ये सब मेरा नहीं, इसका किया हुआ है। ऐसा चक्कर चलाया, आजम खान का बेटा अकबर खान मेरी और नारायण की जान का दुश्मन बन गया और ये बच्चे निकल गया। अरे भाई साहब, आपने ही खुद उसे नत्थू का पता दिया था। उसका नाम है नत्थू लाल। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। रीटा पुलिस को इनकी चोट बताने भगती है और डिक्रोस्टा अपनी ही बेटी को गोली मार देता है। और रीटा इस मूवी से गुजर रहे गंगा के ट्रक पे कूद जाती है। यहाँ लक्ष्मी को बचाने के लिए ओमी माइकल जैक्सन की जैकेट पहने जा रहा होता है कि अकबर आके उसकी माँ बदौलत कर देता है। 6.5 hours later. सुबह से लेकर रात तक इनकी गुथाई चल रही होती है कि गंगा के ट्रक पे सवार रीटा वहाँ ट्रक से जंपिंग जैक लगा के दोनों के बीच आके सारा चोट बता के अपने अरे मेरा मतलब है पत्ता दिखा के मर जाती है। यहाँ कमिश्नर कपिल भी आ जाता है तो दलाल एंड डिक्रोस्टा उसे 5 लाख और बेटे से मिलाने का बोल के अपने साथ मिला लेता है। और हमें शहर से बाहर करवा दो, इन रुपयों के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बेटा भी दिलवा देंगे। और कमिश्नर बाकी पुलिस को भेज के काला चश्मा लगा के बेमतलब का अपना शेडी अवतार दिखाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पक्का समझता था, लेकिन तुम कच्चे निकले। और क्राइम ब्रांच के जमाल घोटा से प्लेन वगैरह मंगा के दोनों के साथ भगने का प्लान बनाता है। कमाल, मेरा अजीज दोस्त। इधर लक्ष्मी को बेहोश करके नर्स उसकी किडनी निकालने वाली होती है कि लक्ष्मी को होश आ जाता है। अरे माता जात, ये किस तरह की नर्स है? ये नर्स कम WWE का कर्ज ज्यादा लग रही है। और ये नर्स कम रेसलर लाल पीली टैग टीम बना के लक्ष्मी से गुत्थम गुत्था हो जाती है। पर लक्ष्मी इनको लास्ट राइड दे के बाहर निकलती है और कपिल को 20 साल पुराने एक्सचेंज ऑफर के बारे में बताती है। हॉस्पिटल में मुझको बदल के आपके बेटे को उठा लिया था। और ओमी भी वहाँ पहुँच जाता है, गिरफ्तार कर लीजिए सबको। जहाँ कमिश्नर उस पे पिस्तौल तान देता है। मिस्टर कपिल खन्ना, दलाल और मैं एक गैर कानूनी रिश्ते में बन गए हैं। लेकिन तभी जमालू का फोन आ जाता है। मैं आज रात ही अपनी गैंग के साथ सड़क पार करना चाहता हूँ। और पता चलता है कि कमिश्नर जमाल घोटू कर रहा था। फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं? सालों को डंडे मार मार कर जेल की कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैं आपके साथ हूँ। और ये सब मिलके इन्हें पेलने वाले होते ही हैं कि अकबर वहाँ आ जाता है और दोनों साइड गुथाई शुरू हो जाती है, जिसमें जूते वाले की दलाल में आग लग जाती है और डिक्रोस्टा वहाँ से भगता है। अब सीधा सीधा मारने की बजाय 1 घंटे तक रजनीकांत अकबर बाइक पे स्टाइल मारते रहता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और डिक्रोस्टा इसको टक्कर मार के इसी का तहलका आमलेट बना देता है। तभी ढीला ओमी भी वहाँ जाता है, जो मुठीले डिक्रोस्टा से पिट के इसके बगल में लेट जाता है। तो अकबर मोगली बन के प्लेट का बूमेरैंग फेंक के बंदूक अपने पास मंगा के उस पर गोली चलाता है। पर डिक्रोस्टा उसे अपना बुलेट प्रूफ फ्लेवर प्रोटेक्शन दिखा के खीसे निपोड़ने लगता है। पर जय, वो उसके थोबड़े पे भी तो गोली मार सकता है। नहीं भैया, इस मूवी में कुछ भी सीधा सीधा करना गैर कानूनी है। तो अब रजनीकांत अकबर बिजली की तार पे गोली मारता है, फिर तार पे टार्जन बन के डिक्रोस्टा का डिक रोस्टेड कर देता है। क्यों हिला डाला ना? और आखिर स्टाइल के चक्कर में मरते हुए भी स्टाइल नहीं रुकना चाहिए, तो ये स्टाइल से अपने पत्ते दिखा के मर जाता है। और इतने भूतियापे के बाद कपिल और दलाल की बीवी शादी करके एक दूसरे के बच्चों को गोद ले लेती है। अबे जय, तेरी अपनी में गैर कानूनी। अरे वो तो मैं गैर कानूनी मजाक कर रहा था। और लास्ट में ओमी और लक्ष्मी की शादी करा के ये गैर कानूनी भसड़ खत्म होती है।